Good morning everyone. Today we will start our new chapter, fifth chapter, presentation of data, textual and tabular presentation. कि आज हम अपना 5वां चैप्टर स्टार्ट करेंगे. चैप्टर का नाम है आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण, पाठ्य एवं सारणीय प्रस्तुतिकरण. ओके, तो इसमें सबसे पहले हम करेंगे कि टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन क्या होता है. देखो, सबसे पहले हमने जो स्टार्ट किया था, जहां से हमने पहले डेफिनेशंस की थी बेटा, उसके बाद हमने डाटा को कलेक्ट किया. डिफरेंट मेथड से हम डाटा कलेक्ट कर सकते हैं. फिर हमने डाटा को ऑर्गेनाइज किया, ठीक है, उसको व्यवस्थित किया. अब है कि उसको प्रेजेंट कैसे करेंगे. हमने डाटा कलेक्ट कर लिया, उसके बाद उसको मैनेज कर लिया सारा. अब उसकी प्रेजेंटेशन है वो कैसे होगी, आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण कैसे होगा, वो इसमें हम करेंगे. तो जो प्रेजेंटेशन है वो कई तरह से हो सकती है डाटा की, जैसे टेक्सचुअल हो सकती है, टेबुलर हो सकती है, डायग्रामेटिकल हो सकती है, कई तरह से प्रेजेंटेशन हो सकती है. तो इस चैप्टर में हम टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन और जो टेबुलर प्रेजेंटेशन है उसके बारे में पढ़ेंगे. ठीक है, अब इसमें सबसे पहले है आपका टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन. ठीक है, या पाठ्य प्रस्तुतिकरण क्या होता है. देखो, आपको नाम से पता चल रहा है बेटा, टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन, जिसमें हम किसी भी डाटा के बारे में लिखकर बताते हैं. ठीक है, जैसे हम ये कहते हैं कि भारत में पॉपुलेशन है वो बहुत ज्यादा है. ठीक है, भारत की पॉपुलेशन है वो लगभग 130 करोड़ है. ठीक है, और हर साल है वो भारत में पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है. हम डाटा भी दे सकते हैं इसमें कि जो 2020 में पॉपुलेशन है वो इतनी है, 2019 में है वो पॉपुलेशन इतनी थी. ठीक है, और हर साल है वो इतनी पॉपुलेशन बढ़ जाती है. तो इसको हम क्या कहेंगे, पाठ्य प्रस्तुतिकरण कहेंगे या टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन कहेंगे, जिसमें हम आंकड़ों को लिखकर, जैसे हम लाइंस में लिखते हैं ना, इस टाइप से लिखकर बताते हैं, तो उसको हम टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन कहते हैं. और ये जो विधि है टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन है, ये कहाँ पर सुटेबल रहती है, जहां पर हमारे पास डाटा बहुत कम होते हैं. 2 या 3 लाइन में, या आप लगा लो कि एक पैराग्राफ में आप उसको सबको सारा प्रेजेंट कर देते हो, तो हम ये कहेंगे कि ये टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन है. ठीक है, देखो इसमें एक एग्जाम्पल है, जैसे इन ए स्ट्राइक कॉल गिवन by the trade unions of shoe market industry in the city of Delhi, 50% of worker reported for the duty. कि दिल्ली में हड़ताल हुई और 50% वर्कर हैं वो ड्यूटी के लिए उन्होंने रिपोर्ट किया. एंड ओनली 2 out of 20 industries in the city were totally closed. ठीक है, 20 इंडस्ट्रीज हैं टोटल, तो उसमें से 2 है वो टोटली क्लोज थी, बिल्कुल बंद थी. अब आपने जो ये डाटा है वो लिखकर बताया है, तो इसको हम क्या कहेंगे, टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन कहेंगे. ठीक है, या हम ये कहते हैं कि जो गोल्ड का रेट है वो दिन प्रतिदिन है वो बढ़ता जा रहा है, या हम ये कहेंगे कि 2010-11 के दौरान 50% है वो गोल्ड का रेट है वो हर साल बढ़ जाता है. तो इसको हम क्या कहेंगे, टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन कहेंगे, जिसमें हम टेक्स्ट के थ्रू है वो लिखकर बताते हैं कोई भी बात, तो उसको हम टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन कहते हैं. और सुटेबल कहाँ रहता है ये मेथड, सुटेबिलिटी कहाँ पर है, जहां पर हमारे पास डाटा बहुत कम होता है, 2 या 3 लाइंस का डाटा होता है, उसको हम लिखकर बता देते हैं, तो वहां पर ये मेथड उपयुक्त रहता है. जहां पर हमारे पास बहुत बड़ा डाटा होता है, ज्यादा डाटा होता है, तो वहां पर ये मेथड अनुपयुक्त रहता है, क्योंकि ये बहुत ध्यान से पढ़ना पड़ता है इसको. ठीक है, और अब है इसके ड्रॉबैक्स. ड्रॉबैक्स क्या है कि सबसे पहले अगर आपके सामने टेबल आ जाती है कि 2011 में है वो प्रोडक्शन इतना था, 2012 में, फिर 13 में, 14 में. ठीक है, आपको कुछ भी टेक्स्ट पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती, आप सिंपली एक नजर में देखकर बता सकते हो कि प्रेजेंट जो प्रोडक्शन है वो कौन से ईयर में ज्यादा था. तो उसमें ज्यादा टाइम नहीं लगता. ठीक है, एकदम से देखकर ही समझ आ जाता है. तो ये इसमें एक ड्रॉबैक है कि इसको जानने के लिए, समझने के लिए हमें पूरा जो जितना भी टेक्स्ट लिखा हुआ है वो सारा पढ़ना पड़ेगा, तब हमें ये समझ में आता है, अदरवाइज ये समझ नहीं आएगा. ये इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक है. अब आता है सेकंड, टेबुलर प्रेजेंटेशन. टेबुलर प्रेजेंटेशन को हम हिंदी में कहेंगे सारणीय प्रस्तुतिकरण.
ठीक है, जब सारणी के द्वारा प्रस्तुतिकरण होता है तो उसको हम क्या कहते हैं, सारणीयन प्रस्तुतिकरण कहते हैं। इसकी डेफिनेशन देखो, ए स्टैटिकल टेबल इज ए सिस्टमैटिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा इन रो एंड कॉलम्स। ठीक है, इसमें रोज होती हैं और कॉलम्स होते हैं। ठीक है, जब हम अपना डाटा रोज और कॉलम्स के थ्रू पेश करते हैं, प्रेजेंट करते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, टेबुलर प्रेजेंटेशन कहते हैं। ठीक है, या अगर हिंदी में इसकी डेफिनेशन करें तो एक सांख्यिकीय सारणी आंकड़ों का स्तंभों और पंक्तियों के रूप में व्यवस्थित संगठन है, जब रो और कॉलम में उसको प्रेजेंट किया जाता है। अब देखो, रो और कॉलम क्या होते हैं, जो लाइनें हैं जैसे ऐसे डलती हैं, जो इन्फॉर्मेशन हम इस तरह से देंगे वो कॉलम में होगी, और जो इन्फॉर्मेशन हम ऐसे देंगे उसको हम क्या कहेंगे, रो कहेंगे। ठीक है, रो और कॉलम कहते हैं इनको। तो रो और कॉलम के थ्रू जो भी इंफॉर्मेशन दी जाती है वो क्या कहलाता है, टेबुलर प्रेजेंटेशन कहलाता है। अब है कंपोनेंट्स ऑफ ए टेबल, या एक सारणी के भाग कौन कौन से होते हैं। एक सारणी में कौन कौन से मुख्य भाग होते हैं या उसके पार्ट्स कौन कौन से होते हैं। उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल है टेबल नंबर। हम सबसे ऊपर टेबल बनाने से पहले ऊपर हम टेबल नंबर डालते हैं। टेबल नंबर क्यों डाला जाता है, 1 2 3 टेबल नंबर डालते हैं। क्यों डालते हैं, क्योंकि अगर हमें कोई सारणी है, हमारे पास 20 टेबल्स हैं मान लीजिए, ठीक है, हमें कोई टेबल ढूंढनी पड़ जाती है, हमें याद है वो टेबल नंबर 5 थी, ठीक है, तो उसको हम टेबल नंबर 5 को ढूंढ लेते हैं, तो इससे हमें ढूंढने में आसानी होती है। तो सबसे पहले टेबल बनाते हुए ऊपर टेबल नंबर है वो डाला जाता है। सेकंड इज टाइटल। टाइटल शीर्षक दिया जाता है। जब भी सारणी हम बनाते हैं तो सबसे पहले उसके शीर्षक दिया जाता है। ए टेबल मस्ट हैव ए टाइटल। टाइटल मस्ट बी रिटन इन बोल्ड लेटर्स। ठीक है, वो सबसे ऊपर होना चाहिए और डार्क लेटर्स में मोटे अक्षरों में लिखा जाना चाहिए। आप स्केच पेन भी यूज कर सकते हो। ठीक है, और शीर्षक है वो बहुत ही सिंपल, क्लियर और शॉर्ट होना चाहिए। ठीक है, ए गुड टाइटल मस्ट रिवील द प्रॉब्लम अंडर कंसिडरेशन। ठीक है, टाइटल ही हमें बताता है कि आपने जो टेबल बनाया है उस टेबल है वो किससे संबंधित है, किस समस्या से संबंधित है, कब से संबंधित है, वो कौन से टाइम की टेबल है और कहां से, वेयर, व्हाट, व्हेन और वेयर, ये तीनों चीजें हैं वो टाइटल में इंक्लूड होनी चाहिए। थर्ड इज हेड नोट्स। हेड नोट्स है, अगर टाइटल में कुछ कवर नहीं हो रहा है तो उसके नीचे हम हेड नोट्स डाल देते हैं। टाइटल के नीचे हेड नोट डाल देते हैं कि अगर कोई चीज है वो उसमें क्लियर नहीं हो पाई तो हेड नोट में वो बात है वो क्लियर हो जाती है। मान लीजिए हमने प्रोडक्शन दिखाना है, ठीक है, प्रोडक्शन है हमारा, मान लीजिए लाख में है, लाख टन में है, तो आप क्या लिखेंगे, हेड नोट लाख टन। ठीक है, अब मान लीजिए प्रोडक्शन है वो 3 लाख टन का है, तो आप जो सारणी के अंदर है वो 3 लिखेंगे सिर्फ, और क्योंकि लाख टन है वो हमने ऊपर लिख दिया। ठीक है, अभी आगे हम एग्जांपल देंगे तो मैं इस बात को क्लियर करूंगी। नेक्स्ट इज स्टब्स या पंक्ति। पंक्ति मैंने आपको बताई है बेटा कि पंक्ति कौन सी होती है, जो इस तरह से होती है हॉरिजेंटल, उसको हम क्या कहते हैं, पंक्तियां कहते हैं, और इस तरह से लाइनों में दिखाई जाती है। जो भी इंफॉर्मेशन है वो हम इसमें डाल देते हैं। फिर है कैप्शन। सारणी के स्तंभों के शीर्षक को उपशीर्षक कहा जाता है। कैप्शन डालते हैं हम कि जैसे हमने रो और कॉलम बनाए, रो और कॉलम के ऊपर आप लिखोगे कि ये कौन सी क्लास है, वो बॉयज हैं या गर्ल्स हैं, टोटल कितने हैं, तो इसको हम क्या कहेंगे, कैप्शन कहेंगे। ठीक है ना। उसके बाद है बॉडी या फील्ड, जिसमें आप सारी इंफॉर्मेशन देंगे, उसको हम क्या कहेंगे, बॉडी या फील्ड, और हिंदी में इसे हम कहेंगे क्लेवर। ठीक है, जिसमें आप सारी इंफॉर्मेशन है दिखाते हो कि कोई, मान लीजिए प्रोडक्शन दिखाना है आपको कि 2011 में प्रोडक्शन है वो इतना था, 3 लाख टन था। ठीक है, तो 2012 में प्रोडक्शन है वो 4 लाख टन था, तो जो ये वाला पार्ट है वो क्या कहलाएगा, बॉडी कहलाएगा या क्लेवर कहलाएगा। नेक्स्ट इज फुटनोट्स। फुटनोट है, अगर जरूरत हो तो नीचे फुटनोट डालना चाहिए। आपको ये लगता है कि कोई ऐसी इंफॉर्मेशन है जो क्लियर नहीं हो रही, तो आपको फुटनोट के जरिए है उसको कंप्लीट कर सकते हो। जैसे मान लीजिए आपने वहां पर स्टार डाल दिया और नीचे है वो स्टार लिखकर आप उसको बात को क्लियर कर सकते हो कि इसमें है वो इस तरह से दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद है सोर्स।
आपने वो कहाँ से लिया, ये सारे डाटा है, आप बता रहे हो कि प्रोडक्शन है वो 2011 में इतना था, 11 to 20 है, आप दे रहे हो सारा डिस्क्रिप्शन, तो आपको वो कहाँ से मिले वो डाटा, आपने खुद कलेक्ट किए हैं या आपने कहीं से लिए हैं, ठीक है, तो आपको उसका सोर्स बताना होगा, ठीक है ना। तो ये है बेटा इसके एक सारणी के भाग या सोर्सेज, एक सारणी के कंपोनेंट्स ऑफ ए टेबल है, वो ये होते हैं 8 जो एक सारणी के भाग होते हैं। उसके बाद देखो ये इसका वो दे रखा है, फॉर्मेट दे रखा है टेबल का। ये देखो सबसे पहले है ऊपर टेबल नंबर सबसे पहले है टेबल नंबर आप 1 2 3 डालेंगे, फिर टाइटल देंगे कि जो आपका ये इंफॉर्मेशन दे रहे हो वो किसके बारे में है वो, ठीक है, और यहीं पर डाला जाता है आपका हेड नोट, ठीक है, अगर जरूरत पड़े तो आप हेड नोट भी यहीं पर डालोगे। उसके बाद आप कॉलम्स बनाते हो और रो बनाते हो, ठीक है, ये वाले हैं ये कॉलम्स हैं और ये है वो रो हैं। इसके बाद आप इसमें इंफॉर्मेशन डालते हो सारे, इस पार्ट को हम क्या कहेंगे, इस पार्ट को हम कहेंगे बॉडी या क्लेवर, ठीक है, जहां पर आप सारी इंफॉर्मेशन देते हो, ठीक है। आप यहाँ पर टाइटल डालोगे कि आप किसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहे हो, यहाँ सारी इंफॉर्मेशन होगी और नीचे फुट नोट होगा। अगर कुछ बात क्लियर नहीं है तो आप नीचे जाकर उस बात को क्लियर करेंगे, और सोर्स कि आपने ये वाला जो है जो डाटा है सारे कहाँ से लिए हैं वो सोर्स लिखोगे, ठीक है। देखो ये इसमें फिल है सारी जो नीचे टेबल दी हुई है, टेबल नंबर है, ठीक है। अब देखो ये है सब नोट, टोटल इन लाख टन कि जितना भी प्रोडक्शन है वो लाख टन में है। अब आपने ऊपर ही नोट डाल दिया तो आपको नीचे है वो 0 लगाने की जरूरत नहीं है। अब ये है जैसे 592 का मतलब है ये 592 लाख टन है, ठीक है। ये 939 लाख टन है ये प्रोडक्शन, क्योंकि आपने ऊपर ये सब नोट है ये ऊपर डाल दिया है, ठीक है। ऐसे आपको हेडिंग डालनी है, फिर इधर सारी चीजें हैं जो वो लिखनी है, ठीक है। उसके बाद ये क्वांटिटी, इसको हम बॉडी कहेंगे, नीचे आप टोटल करेंगे फिर, ठीक है ना। और उसके बाद आप सोर्स लिखेंगे, जैसे इसमें सोर्स है इकोनॉमिक सर्वे, वहां से लिया है आपने, और आपने एक वर्ड यूज किया है इसमें अदर्स। तो अदर्स का क्या मतलब है कि अदर्स में क्या क्या आएगा, इन अदर्स ऑल रिमेनिंग फूड ग्रेन्स आर इंक्लूडेड, कि इसमें जो भी फूड ग्रेन है, ठीक है, जैसे अनाज है वो इसमें इंक्लूड होंगे अदर्स में। तो इस तरह से अगर आपको ऐसा ऑब्जेक्शनेबल वर्ड आपको ये लगता है यूज करना है तो आप नीचे उसका फुट नोट दोगे कि इसका ये मतलब है, ठीक है ना। उसके बाद है फीचर्स ऑफ ए गुड टेबल, एक अच्छी सारणी की कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इज टाइटल एज कंपेटिबल विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टडी, जो शीर्षक है हमारा वो अध्ययन के अनुकूल होना चाहिए, बिल्कुल शीर्षक से आपको देखते ही पता चलना चाहिए कि इसमें क्या कहा गया है। फिर है कंपैरिजन, कि सारणी ऐसी होनी चाहिए, टेबल ऐसी होनी चाहिए कि जिसमें हम आराम से कंपैरिजन कर सके। स्पेशल एम्फेसिस या विशेष महत्व वाली जो चीजें हैं, ठीक है, उनको सबसे ऊपर वाली पंक्ति में या बाईं ओर कॉलम में दिखाना चाहिए ताकि एकदम से ध्यान आकर्षित हो उसकी तरफ। आइडियल साइज होना चाहिए, जितने आपके पास डाटा है उसके हिसाब से आपको टेबल का आकार बनाना है। ऐसा नहीं है आपने टेबल बहुत बड़ी बना दी, आपके पास जो डाटा है वो बहुत कम है, वो खाली जगह है, वो देखने में अच्छी नहीं लगेगी। और ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि आपने टेबल छोटी बना दी और आपके पास डाटा ज्यादा है वो लाइन से बाहर निकल रही है, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। आइडियल साइज है वो होना चाहिए। उसके बाद है 5th पॉइंट, स्टब्स। इफ रोज आर वेरी लॉन्ग स्टब्स में बी गिवन। मैंने आपको बताया था कि जो ऊपर आप हेड नोट या स्टब्स दे सकते हैं अगर कोई बात क्लियर नहीं है तो। यूज ऑफ जीरो है हम वहीं पर करेंगे जहां पर हम क्वांटिटी दिखा रहे हैं कि इसकी क्वांटिटी है वो 0 है, ठीक है। अगर कोई चीज है वो हमारे पास अवेलेबल नहीं है तो हम उसके लिए NA या माइनस का साइन है वो यूज करते हैं, या आप नोट अवेलेबल लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं आप। उसके बाद है हेडिंग्स। हेडिंग है वो देनी चाहिए ऊपर, हेडिंग्स तो दी जाती हैं और उसमें हम एक वचन शब्द का प्रयोग करते हैं। ऐसे नहीं होगा कि वस्तुओं लिख दिया हमने हेडिंग में, नहीं, हम वस्तु लिखेंगे। फिर वस्तु में लिखेंगे हम क्या क्या है वस्तु में, गेहूं, चावल, ऊपर वस्तुओं वर्ड यूज नहीं करना, एक वचन में यूज करना है आपको, ठीक है। उसके बाद है एब्रीविएशन, हमने यूज नहीं करनी, जैसे मौद्रिक नीति है उसको मोनी नहीं लिखना।
तो एब्रीविएशंस में यूज नहीं करनी। फुट नोट देना है, यूनिट्स लिखनी है आपको कि लाख, टन में है, किलो में है, किस में है वो, ठीक है। उसके बाद है टोटल करना है सबका, जैसे अब पिछले हमने एग्जांपल किया है, टोटल करना है, फिर परसेंटेज निकालनी है, ठीक है। और उसके बाद है एक्सटेंट ऑफ अप्रोक्सीमेशन या सन्निकट की मात्रा, कि अगर जरूरी हो तो उसमें ऊपर टिप्पणी है वो अवश्य देनी चाहिए, या फुट नोट या हेड नोट है वो जरूर देना चाहिए। सोर्स देना चाहिए। जो साइज ऑफ कॉलम है या साइज ऑफ रोज है वो अनुचित नहीं होना चाहिए, बहुत ज्यादा बड़ा या छोटा नहीं होना चाहिए। सारणी है वो ऐसी होनी चाहिए जो सुंदर हो, देखने में सरल हो, ज्यादा खर्चा भी ना हो उस पर, एक सिंपल पेज पर बनाई जाती है सारणी। तो हमें ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि जो हमारी सारणी है या जो हमारी टेबल है वो सिंपल, इकोनॉमिकल और अट्रैक्टिव होनी चाहिए, ठीक है। बेटा जितना भी मैंने आज करवाया है इसके नोट्स बनाने हैं आपको अपनी नोटबुक में, और साथ ही लर्न करना है। नेक्स्ट वीक है वो इसका टेस्ट होगा। ओके।